नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ दिनांक 28 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के द्वारा दाखिल किए गए एफिडेविट की। यह एफिडेविट दाखिल किया गया है कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है संविधान से प्राप्त अधिकार के तहत। और ये एफिडेविट उन्होंने दाखिल किया है बिहार में जो जातियों का सर्वेक्षण हुआ है 17 बिंदुओं पर, उस के आलोक में स्पष्ट है कि भारत सरकार यह नहीं चाहती कि बिहार सरकार ने जो ये काम कराया है इसे प्रकाशित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से कह रही थी, बिहार की भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, कि जातिगत सर्वेक्षण का निर्णय उस समय हुआ जब वो सत्ता में साझेदार थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के यहाँ भी जो डेलीगेशन गया उसमें भी उनकी पार्टी के प्रतिनिधि थे। अब जरा जवाब देना चाहिए, चूँकि माननीय श्री सुशील कुमार मोदी साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जातिगत सर्वेक्षण हो। उन्होंने 21 अगस्त के मामले में कहा कि लर्नेड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता साहब ने उन्होंने विरोध नहीं किया है, वरन उन्होंने कहा कि न हम इसका समर्थन करते हैं और न इसके हम पक्ष में। अब तो उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए 28/8 के एफिडेविट के बाद। श्री सम्राट चौधरी साहब बीजेपी के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं और एकदम ये कहिए कि पगड़ी बांधे हुए हैं कि जब तक बिहार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाएंगे तब तक वो पगड़ी नहीं हटाएंगे। वो उस दिन बहुत ज़ोर शोर से 2-4 दिन पहले बोल रहे थे कि बिहार सरकार 24 घंटे के अंदर डाटा प्रकाशित कर दे। आश्चर्य है। एक तो कहिए कि विभिन्न तरह से बाधा पहुंचाने का काम कई एनजीओ ने किया। अब तो ये करीब करीब स्पष्ट हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी अब तो खुलकर बाहर आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है। अब वो कहीं भी नहीं कर सकती है, न केवल बिहार में वरन पूरे देश के स्तर पे वो नहीं कर सकती है कि वो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की गणना का विरोध करती है, नहीं करती है। इसमें उनकी स्थिति अजीब उहापोह की हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, चाहे वो बिहार के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, उनको यह जानना चाहिए, जानना होगा कि जितनी भी सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियां हैं, जितनी भी कहिए कि समाजवाद पृष्ठभूमि से आई हुई पार्टियां हैं, जितनी भी किसान पृष्ठभूमि से आई हुई पार्टियां हैं, वो रुकेंगी नहीं, बैठेंगी नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव का ये अहम मुद्दा होने जा रहा है। बेहतर यही होगा कि विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए जब बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है, सारे डाटे अपलोड हो गए हैं, उसका एनालिसिस का कार्य चल रहा है, ये डाटा बाहर आए ताकि सभी की स्थिति स्पष्ट हो जाए कि बिहार में अनुसूचित जाति की क्या स्थिति है, आर्थिक और शैक्षणिक या रोजगार वगैरह की, अनुसूचित जनजाति की क्या स्थिति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है, पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है, उच्च जाति की क्या स्थिति है। एक तरफ भारत सरकार अन्य पिछड़े वर्गों का जो 27% आरक्षण है केंद्रीय सरकार की सेवाओं में और शिक्षण संस्थाओं में, उसके लिए रोहिणी कमीशन उन्होंने बैठाया कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो ज़्यादा हिस्सा प्राप्त कर रही हैं और बहुत जातियां ऐसी हैं जो या तो बहुत कम लाभान्वित हुई हैं या नहीं लाभान्वित हुई हैं। उसी रोहिणी कमीशन ने, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की है 2017 में, उन्होंने अपने एक इंटरिम रिपोर्ट में कहा था कि इसकी सारी अनुशंसा के लिए, सारी आगे की कार्रवाई के लिए ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस हो। तो दोनों बात तो नहीं हो सकती है ना कि एक तरफ आप पिछड़े वर्गों में विभाजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ करने जा रहे हैं और पिछड़े वर्ग की किस जाति की क्या आबादी है और उनका क्या प्रतिनिधित्व है,
सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में, ये आप कैसे बतला सकते हैं? एक तरफ 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ग्रामीण निकायों और शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन के लिए कि SC/ST के अतिरिक्त जो 50% में बचेगा वो रिजर्वेशन देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग जरूरी है, उनके द्वारा सर्वे जरूरी है, उनके द्वारा ये बतलाना जरूरी है कि कितना % रिजर्वेशन की ज़रूरत है प्रतिनिधित्व की कमी के कारण। तो कैसे हो सकता है? एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रतिनिधित्व के लिए आपको आंकड़े देने होंगे, एक तरफ रोहिणी कमीशन कह रहा है कि कास्ट सेंसस जरूरी है, लेकिन भारत सरकार, जब बिहार सरकार ने सब कुछ पूरा कर लिया है, चूंकि भारत सरकार अब तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार नहीं चाहती कि किसी भी हाल में पिछड़े वर्गों की स्थिति पूरे देश की जनता के सामने में आए, अत्यंत पिछड़े वर्गों की स्थिति पूरे देश की जनता में आए, चूंकि तब सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जबकि बिहार सरकार ने बार बार कहा है कि हम ये डाटा इसलिए कलेक्ट करना चाहते हैं कि चाहे कोई भी जाति हो, चाहे उच्च जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अत्यंत पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, उनके जो आंकड़े प्राप्त होंगे उसके आधार पर जो लाभान्वित करने वाली कल्याणकारी और विकास की योजनाएं होंगी वो कराई जाएगी। इसके बावजूद इसमें इस तरह की बात आना निश्चित तौर पर न केवल बिहार की जनता के लिए वरन पूरे देश के जनता के लिए सोचने का विषय है। ये कौन सा आफत आ जाएगा, कौन सा पहाड़ गिर जाएगा अगर ये डाटा प्रकाशित हो जाते हैं। इसके पहले कर्नाटक में भी और राजस्थान में भी गणनाएं हुई हैं, वहाँ की भी सरकारों को चाहिए कि वो डाटा प्रकाशित करें। अब तो भारत सरकार को चाहिए कि 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक डाटा है, अगर गलती भी है तब भी जनता के सामने आनी चाहिए कि उनका आंकड़ों में क्या गलती है। अभी उड़ीसा ने पिछड़े वर्गों की जानकारी प्राप्त की है, छत्तीसगढ़ ने पिछड़े वर्गों की जानकारी प्राप्त की है, उनके भी डाटे प्रकाशित होनी चाहिए पूरे देश की जनता के लिए। मैं अनुरोध करता हूं अपना भारत सरकार से और बिहार बीजेपी के नेताओं से विशेष तौर से, और बीजेपी के नेताओं के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनता दल, LJP के दोनों फैक्शंस के नेताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग बात करें भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व से और ये इस मामले को सुलझाएं कि प्रकाशित होना ही चाहिए जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े। ये न केवल राज्य के हित में है वरन पूरे देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।